हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग एमएस एक्सेल में अटेंडेंस रजिस्टर बनाने सीखेंगे। अटेंडेंस रजिस्टर दो प्रकार के बनते हैं। एक स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लिए और दूसरा किसी भी कंपनी या ऑफिस के लिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग स्कूल और कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लिए अटेंडेंस रजिस्टर बनाने सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अटेंडेंस रजिस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है। एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद हम लोग फर्स्ट लिखेंगे मंथ, इसके बाद ईयर। आप चाहें तो सभी को कैपिटल लेटर में भी कर सकते हैं। और आपके जो भी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो नाम हम लोग लिखेंगे। हम अपने ही इंस्टीट्यूट का बना रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसके बाद आपको मंथ वाले कॉलम के नीचे एक रॉ को छोड़ करके लिखेंगे रोल नंबर। रोल नंबर, इसके बाद नेम। आप नेम ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स नेम भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम नेम ऑफ स्टूडेंट ही कर देते हैं। इसके बाद आपको लिखना है डे। जैसे कि 1 तारीख, ऊपर हम लोग 1 देंगे डेट के लिए, और 1 तारीख को कौन सा डे था वो इंडिकेट करेंगे। तो 1 तारीख को जनवरी में मंडे था। हम यहाँ पर जनवरी मंथ का बना रहे हैं, तो मंथ के जस्ट बगल वाले सेल में जनवरी लिखेंगे। आप जिस भी मंथ का बना रहे हैं वो मंथ लिख लीजिएगा। अब यहाँ ईयर वाले में आकर के हम लोग ईयर लिखेंगे कि किस ईयर का बना रहे हैं। तो हम इसी साल का बना रहे हैं, इसलिए लिखेंगे 2024। अब आपको क्या करना है, 2024 में जनवरी कितने मंथ का होता है? तो जनवरी 31 का होता है। तो आपके पास ऑप्शन है कि इस तरह से आप ड्रैग करते हुए 31 तक चले जाएं। 1 और 2 यहाँ टाइप कीजिएगा और इस तरह से ड्रैग करके आप जा सकते हैं। मेरे पास इससे भी आसान मेथड है जिसका हम यूज करके आप लोगों को बता रहे हैं। आपको लिखना है 1 और इसके बाद सीरीज में आ जाना है। यहाँ पर आपको सीरीज के ऑप्शन मिल जाएंगे और देखिए रॉ यहाँ पे सिलेक्टेड रखना है, रॉ ऑलरेडी सिलेक्ट है। और यहाँ पर वैल्यू हमारा 1 है और यहाँ हम कर देंगे 31, यानी कि 1 से 31 तक ये लिखेगा। ओके किए, देखिए 31 तक चला गया। अब हमको मंडे को इस तरह से ड्रैग करते हुए जाना है 31 तक। तो इससे क्या होगा, हम आसानी से पहुंच सकते हैं। देखिए यहाँ तक 31। जनवरी में 31 वेंसडे को पड़ रहा है और यह करेक्ट आएगा, आपका गलत होने का चांसेस नहीं है। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट वाले पे क्लिक कीजिए और आप चेक कर सकते हैं कि वेंसडे को 31 आ रहा है। अब क्या करना है, इसके जस्ट बगल में हमें लिखना है। तो इसके जस्ट बगल में हम क्या लिखेंगे, परजेंट को हम दर्शाएंगे, यानी कि टोटल बंदे जो हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो टोटल कितने दिन परजेंट होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर टोटल परजेंट या परजेंट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर टोटल परजेंट लिख देते हैं, ऊपर टोटल नीचे परजेंट। इससे देखने में आसानी होगा। इसके बाद टोटल अब्सेंट आपको दिखाना है। टोटल लीव, अगर छुट्टी ली गई है तो आप टोटल लीव को दर्शाएंगे। इसके बाद टोटल हॉलीडे को दर्शा देना है और यहाँ पर हम टोटल डे लिखेंगे। टोटल डे हमें यह बताएगा कि हमने जो एंट्री की है, जो हाजिरी हमने बनाया है बच्चों का, वो सही है या गलत है। यहाँ पर 31 आना चाहिए सभी का। अगर 31 नहीं आता है तो हमने जो भी एंट्री किया है वो कहीं ना कहीं गलती हुआ है। इसके लिए हम लोग टोटल डेज लेते हैं। अब अगर आप रीमार्क देना चाहते हैं तो रीमार्क यहाँ पे यूज कर सकते हैं। रीमार्क एक तरह का परफॉर्मेंस होता है। आप रीमार्क के स्थान पर परफॉर्मेंस भी लिख सकते हैं, जो बताएगा कि कितने दिन बच्चा आए तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो इसी को इंडिकेट करने के लिए हम लोग रीमार्क लगाते हैं। आप बच्चा अपसेंट कर रहा है या कोई भी अपसेंट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसका फाइन भी आप ऐड करें, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर अपसेंट फाइन लिखते हैं। तो यहाँ पर अपसेंट और यहाँ पे फाइन लिखिए। अब आप कितना फाइन लगाना चाहते हैं वो इंडिकेट कर दीजिए। जैसे कि ₹10 पर डे। अगर हम ₹10 पर डे लगाना चाहते हैं तो हम ये लिखेंगे। पिछले मंथ का हो सकता है किसी बच्चे का ड्यूज हो, तो उस ड्यूज को आप यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रीवियस मंथ ड्यूज लिखेंगे, प्रीवियस अमाउंट। इसके बाद मंथली जो भी फी है तो मंथली फी इंडिकेट करेंगे, मंथली फी
₹500 या जो भी आपका रहेगा वो आप इंडिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल फीस हम लोग कलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे टोटल फीस। अब बच्चा जो भी डिपॉजिट करेगा इस मंथ का, इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिपॉजिट पूरा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख सकते हैं, और नहीं तो आप डिपॉजिट भी केवल शॉर्ट में भी DEP भी लिखकर दर्शा सकते हैं। तो हम डिपॉजिट फीस यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद जो बच जाएगा, मान लीजिए कोई बच्चा पूरा फी नहीं दिया, कम फी दिया, तो उसका ड्यूज बचेगा ना, तो उस ड्यूज को दर्शाने के लिए यहाँ पर हम लोग ड्यूज अमाउंट लिखते हैं, या ड्यूज फीस आप लिख सकते हैं। अब देखिए, डिपॉजिट फी के बाद मेरे को डिपॉजिट डेट भी चाहिए था कि किस दिन बच्चा जमा किया है, वो भी रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो इसके लिए इसको मेरे को बगल में ले जाना होगा, तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर ऐसे होता है तो, और नहीं तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके इस तरह से मूव कर सकते हैं। अब ये मेरे ब्लैंक हो गया ये कॉलम। अब यहाँ पर हम लिख देंगे डिपॉजिट डेट। डिपॉजिट डेट। अब डिपॉजिट ड्यूज फी यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब लास्ट में सारा वेरिफिकेशन होने के बाद टीचर सिग्नेचर हम लोग लेते हैं, क्लास टीचर हैं वो अपना सिग्नेचर करेंगे। तो ये हमने पूरे डाटा लिख दिया जो जो हमें आवश्यकता है। अब हम लोग इसको कलरफुल थोड़ा बनाएंगे, देखने में अच्छा लगे। तो इसके लिए आपको यहाँ से इस तरह से कॉलम को सिलेक्ट करना है और लास्ट तक आ जाना है आपको। लास्ट तक आने के बाद फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विथ, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सेंटर अलाइनमेंट हम लोग एक्टिव कर देंगे। ये दोनों आप सेंटर कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको अरेंज किए। देखिए ये कॉलम मेरा खाली हो गया एक्स्ट्रा, तो इस कॉलम को हम लोग हटा देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब ये चूंकि इसमें नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था, तो ये इसको बड़ा कर दिया, तो इससे हम लोग यहाँ से वापस छोटा कर देंगे। ये नेम स्टूडेंट ठीक है, ये ठीक है। अब इसे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से मर्ज कर देंगे। आपको रोल नंबर वाले और इसके ऊपर वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, मर्ज करना है, सेम काम यहाँ पे करना है। अब यहाँ से आपने नाम इंटर किया है, यहाँ से आगे आप इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का नाम लिखिएगा, उसको सिलेक्ट करके मर्ज कर दीजिएगा। मर्ज करने के बाद ये सेंटर पे आ जाएगा। ये रॉ को आप सिलेक्ट करके साइज बड़ा कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। देखिए इसे भी हम लोग मर्ज कर देंगे। अब ये मंथ को आप अलग कलर में इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ग्रीन कर दे रहे हैं। सेम ईयर वाले को भी कर देते हैं अलग कलर में, और इसे भी आप कोई अलग कलर में इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे हम ग्रीन में कर दे रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि स्कूल का या कॉलेज का जो नाम है ये अलग फॉर्मेट में अलग डिजाइन में आए, तो आप अलग डिजाइन भी कर सकते हैं, या टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हैं आप। जैसा चाहें वैसा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये मेरे ऊपर का फॉर्मेट हो गया। और अच्छा लुक देने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक का डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तक जहाँ तक मेरा मंथ है। और आपको करना क्या, यहाँ पर आना है और ये रोटेट टेक्स्ट आप पे क्लिक कर देना है। तो जिससे क्या होगा, इस तरह से आपका सारा डेट हो जाएगा। अब इसे बोल्ड कर दीजिए, और फिर से हम यहाँ पर आकर के इसे कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग कर देंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब देखिए ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। और ये सभी को हम लोग एक अलग कलर में इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी हेडिंग है हमारा। यहाँ तक आप अलग कलर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक कलर एक्टिव कर देते हैं। देखिए हो गया। अब कितने स्टूडेंट का आप बनाना चाहते हैं इसके लिए लिखेंगे हम लोग। तो हम 20 का बनाना चाहते हैं, तो 1 से 20 ले लेते हैं, या 10 ले लेते हैं हम। आप लोग सीख जाइए, उसके बाद आप लोग 20 बनाइएगा। तो 10 का बनाना चाहते हैं। इसके बाद करना क्या है, आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक, या आप नीचे तक भी कर सकते हैं जितना चाहें। पूरा यहाँ तक हमने जितना भी फॉर्मेट बनाया सेलेक्ट करेंगे और ऑल बॉर्डर एक्टिव कर देंगे। अब देखिए ये बॉर्डर में हो गया और भी अच्छा लगने लगा। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब इसमें हमें एंटर करना है, तो हम जल्दी जल्दी एंटर करते हैं। यहाँ पे थोड़ा वीडियो को हम फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबका हाजिरी बनाना है, बच्चों का नाम लिखना है, और उसके बाद हम आप लोग को इधर का फॉर्मूला वगैरह एंट्री करने बताएंगे। तो चलिए इसको हम पहले कर लेते हैं।
नाम एंटर कर लिए। अब हम हाजिरी बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी संडे आएगा, जैसे ये संडे है, हॉलीडे है, तो इसको एच से हम पहले दर्शा देंगे और इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। क्योंकि संडे छुट्टी रहता है, तो आप चेक कर लीजिए जहां जहां पर भी संडे आता है उसको हॉलीडे इंडिकेट करेंगे। और अगर आप बार में कैसे करते हैं तो ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आइए कंडीशन में, हाईलाइट कंडीशन में जाने के बाद टेक्स्ट कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे SUN। तो ऑटोमेटिक ये रेड कर देगा और आप देख पाइएगा, आप एच को इंडिकेट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से ले करके पूरा जो वहाँ तक मेरा सीट है, यहाँ तक डेट का, इतने को सिलेक्ट करेंगे, वापस कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट में जाने के बाद एच लिख देंगे। तो इससे जहाँ जहाँ पर भी हम एच लिखेंगे वो ऑटोमेटिक रूप से रेड हो जाएगा, यानी कि हॉलीडे हो जाएगा। देखिए अब इसको ड्रैग करेंगे तो ये हॉलीडे ऑटोमेटिक इंडिकेट कर दे रहा। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। अगर आपका स्कूल बीच में भी कहीं छुट्टी देता है तो आप कर सकते हैं, मान लीजिए वेंसडे को छुट्टी है तो हॉलीडे दिखाएंगे, आप एच जैसे ही लिखिएगा ऑटोमेटिक रूप से ये रेड होते चला जाएगा, यानी कि हॉलीडे इंडिकेट कर देगा। तो हम इसे डिलीट कर दिए अभी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसके अंदर बाकी सभी एंट्रियां करते हैं फिर से। परजेंट के लिए पी दर्शाइएगा और अपसेंट के लिए ए, छुट्टी के लिए एल दर्शाएंगे। इस तरह से हम पूरे हाजिरी को बनाएंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं, आप लोग मैनुअली इसको इंटर कर लीजिएगा। मैनुअली इंटर, ये मैनुअली इंटर ही किया जाता है पर डे का। जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख का हम बना रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में 1 तारीख को छुट्टी था, इसलिए हम एच से इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए रेड हो गया और ये पूरे को हम रेड कर देते हैं। अब हम हाजिरी बना रहे हैं, देखिए 2 तारीख से। तो 2 तारीख को मान लीजिए ये प्रजेंट था बच्चा, ये भी प्रजेंट, ये भी प्रजेंट, ये भी प्रजेंट, प्रजेंट, और ये एब्सेंट, ये एब्सेंट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर 3 तारीख को सेम इसी तरह से मैनुअली बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे फास्ट बना रहे हैं, आगे फिर हम आप लोग को बाकी फॉर्मूला समझाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप देख पा रहे हैं जो अटेंडेंस, सारे जो अटेंडेंस रजिस्टर है इसे हमने बना लिया और सभी स्टूडेंट का जो हाजिरी था इसे चढ़ा लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट निकालेंगे और प्रेजेंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ, काउंट इफ के बाद ब्रैकेट ऑन करना है। ब्रैकेट ऑन करने के बाद क्या बोल रहा है, रेंज आपको लेना है। तो रेंज के लिए हम कहाँ से रेंज लेंगे, तो देखिए यहाँ से लेंगे, 1 तारीख से लेंगे, ये एच से। तो एच का सेल नेम क्या है, इधर से आपका सी है, आप देख पा रहे इधर से सी है और इधर से 4 है, तो ये हो गया C4। तो ये C4 लेंगे। देखिए ऑटोमेटिक C4 आ गया। अब शिफ्ट के साथ आपको रेशियो का साइन प्रेस करना है, ये कोलोन का। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में ऑटोमेटिक आ गया C4 ही। अब लास्ट वाले हम देख लेंगे, AG4। तो यहाँ पे इसे मिटा करके वापस AG4 करेंगे। तो ये देखिए मेरा सेल रेंज सिलेक्टेड हो गया। अब आपको क्या करना है, क्राइटेरिया देना है। इसके लिए कॉमा देंगे, इनवाइटेड कॉमा देंगे और हम परजेंट को दिखा रहे हैं तो परजेंट के लिए P हमने इंडिकेट किया था इसलिए P लिखेंगे। फिर से इनवाइटेड कॉमा बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए एंटर प्रेस करते ही 13 आ गया, यानी कि यह जो बच्चा है यह 13 दिन प्रेजेंट है। जब आप किसी एक स्टूडेंट का निकाल लेते हैं फॉर्मूला से तो आप आपको इसको ड्रैग कर देना है। सिंपली इस तरह से ड्रैग करते हैं यह पूरा निकल जाएगा। तो देखिए कौन बच्चा कितने दिन प्रेजेंट हुआ ये आपको यहाँ पे दिखा दिया। सेम काम करना है आपको एब्सेंट में, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन, और रेंज आपको याद रख लीजिएगा। रेंज क्या था हम भी भूल गए, हाँ C4 रेशियो AG4, ये आपको ले लेना है। हर बार सेम रेंज अभी लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ से अब कॉमा, इनवाइटेड कॉमा और अपसेंट को ए से इंडिकेट किए इसलिए ए ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए 9 दिन ये बच्चा एब्सेंट किया है। अब ये छुट्टी कितने दिन लिया है, तो छुट्टी को एल से दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन और रेंज C4 AG, AG4, फिर आपको ये कॉमा देना है, इनवाइटेड कॉमा देना है, एल लिखना है, इनवाइटेड कॉमा बंद करना है,
ब्रैकेट बंद कर देना है, एंटर। तो 4 दिन ये छुट्टी लिए हुए हैं। उसी तरह से हॉलीडे में आपको फॉर्मूला यूज करना है, काउंट इफ ब्रैकेट ऑन और C4 AG4 कॉमा इनवाइटेड कॉमा H इनवाइटेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 5 दिन हॉलीडे हुआ। अब आपको इन सभी को ड्रैग कर देना है जिससे कि सभी का अपसेंट निकल गया यहाँ पर, सभी का लीव निकल गया यहाँ पर। कितने दिन छुट्टी, तो केवल 4 दिन। ये फर्स्ट वाले बच्चे ही छुट्टी लिए हैं, बाकी नहीं लिए हैं क्योंकि हम चढ़ाए ही नहीं थे सभी को। आप चाहें तो चढ़ाइएगा, अगर मान लीजिए कहीं पे गलती हो गया है और आप इससे लीव चढ़ाना चाहते हैं तो आप जैसे ही एल कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 हो गया। हॉलीडे चूंकि इंस्टीट्यूट का या स्कूल का छुट्टी था तो सब सेम ही आएगा। देखिए सब सेम आया, इसे भी ट्रैक करने के बाद। अब आता है टोटल डेज। दोस्तों टोटल डेज ये होता है कि ये इंडिकेट करके बताता है कि हमारा हाजिरी सही है कि गलत है। इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, सम ब्रैकेट ऑन और यहाँ से यहाँ तक आपको रेंज ले लेना है। परजेंट, absent, लीव और हॉलीडे तीनों को आपको लेना है, फिर ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर। तो देखिए 31 आ गया, यानी कि सही, पहला बच्चा का हाजिरी सही बना है। अगर सभी 31 आता है तो सब सही है। देखिए 31 आया, यानी कि मेरा जो रजिस्टर है इस और इसके अंदर जो एंट्री की गई है सभी सही है। अब हम लोग आते हैं रीमार्क में। रीमार्क हम बताए थे आप लोगों की परफॉर्मेंस को दर्शाता है। ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक हो गया है तो आप इस दोनों को मर्ज कर सकते हैं, ये सेंटर पे आ जाएगा। आप चाहें तो इसे इस तरह से इंडिकेट भी कर सकते थे अच्छा करके। रीमार्क के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन करना है। इसके बाद हमें लेना है परजेंट से, यानी कितने दिन बच्चा परजेंट हुआ तो वो गुड रहेगा और कितने दिन अब्सेंट रहा तो वो बैड रहेगा, ये हमें अगर दर्शाना है। तो इसके लिए हम परजेंट का वैल्यू लेंगे। तो परजेंट का देखिए AH4 है, या तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए या आप मैनुअली AH4 लिख दीजिए। देखिए AH4 आ गया। इसके बाद ग्रेटर देन दिखाना है और आप चाहते हैं कि 20 दिन, मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो 20 दिन बच्चा आया वो भी गुड है और जो 20 दिन से एभव आया वो भी गुड है और उससे नीचे जो भी आया वो बैड है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन देंगे। इसके बाद यहाँ पे 20 लिखेंगे क्योंकि 20 से हमें दर्शाना है, फिर कॉमा इनवाइटेड कॉमा और लिखेंगे गुड। इनवाइटेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट फिर कॉमा देंगे, फिर इनवर्टेड कॉमा ऑन करेंगे और बैड लिखेंगे। इनवर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करना है। देखिए एंटर प्रेस करते ही ये बैड आ गया। बैड क्यों इसे इंडिकेट किया, क्योंकि यह 13 दिन ही प्रेजेंट रहा। 20 या 20 से एभव जो भी रहेगा वो गुड रहेगा। जैसे ये 24 है तो इसको गुड आना चाहिए। अब हम इसे ड्रैग कर देंगे। देखिए ये गुड आ गया, 20 से एभव है तो जो भी आप कैंडिडेट देख पा रहे 20 से एभव है वो गुड दिखा रहा है। इस तरह से रिमार्क हो गया। आप चाहते हैं कि इसे भी हम इंडिकेट करें कलर से तो आप इसे भी कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, कंडीशन में आना है और आपको यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट में गुड को अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो गुड को दर्शा सकते हैं, बैड को दर्शाना चाहते हैं तो बैड को दर्शा सकते हैं। तो हम गुड को दर्शा रहे हैं और हम चाहते हैं गुड का कलर जो है ये रेड ना रहे, तो यहाँ से हम इसको कलर बदल सकते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ओके, अब देखिए गुड ग्रीन में हो गया। बैड को आप चाहते हैं रेड करना तो फिर से कंडीशन में जाइए और यहाँ पर बैड लिख दीजिए। अब ये बैड रेड से दिखाएगा। इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि इधर अपसेंट को कलर चेंज करना या परजेंट को करना तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम इसी तरह से टेक्स्ट कंटेंट के द्वारा। अब यहाँ पर हमें फाइन लगाना है कि जो बच्चा जितने दिन अपसेंट किया उतने दिन का फाइन लगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इक्वल टू और यहाँ पर अपसेंट वाले रेंज लेंगे AI4। तो ब्रैकेट ऑन कर लीजिए, AI4 लिख लीजिए। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देना है और कितने रुपीज है, 10 रुपये फाइन है पर डे के हिसाब से। तो हम यहाँ 10 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये बच्चे का 9 दिन नागा किया है तो 90 रुपया फाइन लग गया। इसी तरह से सभी का फाइन ऐड हो जाएगा। आप बस इस तरह से ड्रैग कर दीजिए, सभी का फाइन लग गया। सबसे कम फाइन वाला बंदा ये है, 10 रुपए एक दिन एब्सेंट किया है।
तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब आता है प्रीवियस अमाउंट। अगर पिछले मंथ का कुछ अमाउंट ड्यूज है तो उसको हम लोग यहाँ पे मैनुअली लिखते हैं। मान लीजिए 100, 200, इसका जीरो है, जीरो है, जीरो है, इसका पूरा 500 है, 300, 400, 100, 200, जीरो। इस तरह से प्रीवियस मंथ का आप पिछले वाले जो अटेंडेंस रजिस्टर रहेगा वहां से ये डेटा ले सकते हैं। अब आता है मंथली फी। तो इस बार का मंथली फी 500 लग रहा सभी का, तो 500 लिख के ऐसे ड्रैग कर देंगे। अब आता है टोटल फीस। तो टोटल फीस में हम लोग ये तीनों को कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे सम, और ये तीनों रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए इसका 690 हो गया। 500 फी प्लस 100 रुपए प्रीवियस मंथ का ड्यूज और प्लस 90 रुपए फाइन, 690 रुपए इस बच्चे का हो गया। आप सेम ड्रैग कर दीजिए, सभी का कैलकुलेट हो जाएगा। अब है कि बच्चा फी जमा करता कितना है। तो ये जमा का है, तो हम अभी यहाँ पे मान लीजिए ये बच्चा 600 जमा किया, ये 500 किया, ये भी 500 किया, ये पूरा 540 कर दिया, ये भी 530 कर दिया, ये भी 1040 कर दिया, ये 700 किया, ये 800 किया, और बाकी बच्चा 500 किया, अपना फी ही जमा किया। इस तरह से चढ़ा दिए। अब जो डेट को जो भी बच्चा चढ़ाया है वो डेट यहाँ पे डाल देना है मैनुअली। जैसे ये 600 मान लीजिए कि दिया 24 को, तो सभी अगर इसी डेट को दिए हैं तो इसको कॉपी कर लेंगे और इस तरह सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। तो सब एक ही डेट आ गया। अगर अलग अलग डेट पे दिए रहेंगे तो अलग अलग डेट आप चढ़ा दीजिएगा। अब आता है ड्यूज फी। तो ड्यूज फी के लिए यूज करेंगे इक्वल टू ब्रैकेट ऑन, और हम यहाँ पे जो टोटल फीस है, ये टोटल फीस है हमारा, टोटल फीस माइनस डिपॉजिट फीस का रेंज लेंगे, क्लिक करेंगे इन दोनों पे, अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो टोटल फी में कितना फी जमा किया बच्चा वो यहाँ पे निकल जाएगा, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए 690 इसका हुआ, इन्होंने 600 पूरा जमा किया है तो 90 इसका ड्यूज बच गया। सेम इसी तरह से ड्रैग करेंगे तो देखिए जो पूरे पे किए हैं उनका जीरो हो गया, जो जितना पे किए हैं उस हिसाब से यहाँ माइनस होके दिखा रहा। अब जब आगे मंथ का यानी कि फरवरी का बनाएंगे तो यही वाला जो ड्यूज है ये आपका ये प्रीवियस मंथ वाले में आ जाता है। तो ऐसे चलता है। अब टीचर ने सारे चीज को वेरीफाई कर लिया है, सब सही है, तो यहाँ पर वो अपना सिग्नेचर कर देते हैं, जैसे हम कर देते हैं मनोज सर, और इसको भी ड्रैग कर दे रहे हैं सभी पे। अब आपका ये जो अटेंडेंस रजिस्टर है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। आप अगर चाहते हैं कि हम प्रेजेंट को ग्रीन कलर से दिखा दें कौन कितना प्रेजेंट है, तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा टोटल, और कंडीशन में जाइएगा, टेक्स्ट कंटेंट में जाइएगा, और यहाँ पर आप पी लिख दीजिएगा और कलर ग्रीन ले लीजिएगा। अब देखिए प्रेजेंट को ग्रीन कलर में दिखाने लगा। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। उसी तरह से छुट्टी को, एल को अगर आप कोई दूसरे कलर में दिखाना चाहते हैं तो एल को दूसरे कलर में भी दिखा सकते हैं। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं हम लीव के लिए, कंडीशन में जाएंगे, हाईलाइट सेल में, टेक्स्ट कंटेंट में, और यहाँ पर एल लिखेंगे। एल लिखने के बाद आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम येलो ले लेते हैं, ओके। तो देखिए जहाँ जहाँ छुट्टी है लिए हैं बच्चे वो एल से दिखा रहा है, और जो वाइट है वो अब्सेंट है। तो इस तरह से आप अपना एक सुंदर सा अटेंडेंस रजिस्टर बना सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी समय दिया और अच्छे से सीखा, इसके लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।